अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत के साथ होंगे। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज हम बनाएंगे कचौरियाँ। आलू की कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक बाउल लेकर हम उसमें 2 कप मैदा शामिल करेंगे, 1 कप 250 ग्राम का होगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक, 4 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सारी चीज़ें डालने के बाद हम मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। डो को ना हम ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना नरम। उसके बाद हम एक बाउल लेकर उसमें 4 से 5 उबले हुए आलू रख लेंगे और उनके एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आपने इनको बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखेंगे। हम मैश किए हुए आलू में हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आमचूर, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 10 से 15 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चॉप किया हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को एक स्पैचुला की मदद से आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आलू का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद हमने जो डो तैयार की थी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से उसकी बॉल बना लेंगे और अब रोटी को हम बढ़ाना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, हम इसको बिल्कुल बारीक बढ़ाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हम इसको इतना ही बारीक रखेंगे जितना आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम एक गिलास लेकर इसे गोल गोल साइज़ में इक्वल कट कर लेंगे कटर की मदद से। इसी तरह सारे कट करने के बाद आप इस डो को उठा लें और दोबारा बढ़ा लें। इसी तरह हम सारे कट कर लेंगे। अब डो पर हम आलू का जो मिक्सचर तैयार किया था वो रख लेंगे। इसके ऊपर एक और डो रख लेंगे इसी तरह से इक्वल साइज़ की और इन्हें थोड़ा सा बढ़ाकर बराबर कर लेंगे। उसके बाद एक फॉर्क लेकर उसकी मदद से इसके दबाकर अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि जो कचौरियों का अंदर का मिक्सचर होगा वो बाहर ना निकले। व्यूअर्स, बहुत ही आसान तरीके से झटपट बन जाने वाली रेसिपी, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, सारी कचौरियाँ तैयार करने के बाद अब हम कचौरियों को फ्राई करना शुरू करेंगे। कचौरियों को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेकर उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। कचौरियों को फ्राई करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, आप इन्हें बनाकर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रंची बनकर तैयार होंगे। कचौरियों को फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें एक स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और एक प्लेट में डालकर केचप या रायते के साथ सर्व करेंगे।